तुझसे सोना इश्क। इस प्यार की रूखी रोटी में जो मजा है ना, वो तेरे इस महंगे खाने में नहीं है। कितना गरीब हो गया ना तू। वीर जी, अपने दलजीते के लिए कैसी रहेगी? कैसी रहेगी? There you go. हो गया। अब अपना हाथ पानी में मत डालना, ठीक है? जो भी चाहिए मुझे बोल देना। ले पुत्र, दूध पी ले। होली होली पी। देखा, हम यूं ही हंसते रहे ना तो ऐसा लगता है जैसे कभी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। ऐसी ही मेहनत करते रहेंगे तो दोबारा सब स्टैंड हो जाएंगे, हम पैसा कमा लेंगे। रूप, क्या हुआ? कुछ बताएगी क्या हुआ? ऐसे गंदी शक्ल क्यों बनाई? तू ना ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लगता है जीजू, अब हम किसी को भी अच्छे नहीं लगते। हुआ क्या है रूप? जीजू, माँ ने मुझे राशन लाने के लिए दुकान भेजा था। मैं गई तो थी, लेकिन क्या? उन्होंने कहा कि वहाँ उधार नहीं मिलता है। नहीं पुत्र, तू गलत दुकान पे चली गई होगी। नहीं पापा जी, वो भट्टी ताऊ जी थे। उन्होंने जैसी मेरी शक्ल देखी, दूसरी तरफ मुड़ के कहते कि जा, यहाँ उधार नहीं मिलता अब। तो क्या हुआ रूप? जैसे हम उनको अपना ताऊ जी समझते हैं ना, तो हो सकता है वो हमें अपने बच्चे जैसे नहीं मानते हो। इसमें रोने की या उदास होने की क्या बात है? अरे ठीक है ना, फिर मत जाना वहाँ पे। ऐसे उदास थोड़ी होते हैं। हाँ, चल चुप हो जा। रणधीर पुत्र। हाँ बाबूजी। पुत्र जी, मैं सोच रही थी मेरी दुकान बेच देते हैं। क्या बिजनेस हो, तुम्हें पता ही है मंदा चल रहा है। उम्र भी बहुत हो गई, मन ही नहीं करता आजकल दुकान में बैठने का। तो मैं सोच रहा था खाली पड़ी रहेगी, उससे अच्छा बेच देते हैं, कुछ पैसे भी आ जाएंगे घर, है ना जी? हाँ बाबूजी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोपहर को तो खाना खाने का बहाना लगाकर भाग गई थी। अब तो बता दे पुत्र, कोई नन्हा मेहमान आने वाला है? साहिबा, सच बता, क्या हुआ है तुझे? मनमीते, तेरी कुड़ी तो कुछ बताने वाली नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ ना तेरी बेबे, मैं तो नब्ज पकड़कर बता दूंगी कि कौन सा महीना चल रहा है। ओए बेबे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और मैं बिना नब्ज चेक किए बता दूं कि ये जनवरी का महीना चल रहा है। मेरे कोला देख देख। नहीं बेबे। अरे दिखा तो सही। हाँ दिखा ना बेबे को, दिखा ना पुत्र, दिखा। नहीं, जरूरत ही नहीं है। अरे आ तो सही। दे देना बेबे को। देख चल आ।
बधाइयाँ। घर में किलकारियाँ गूंजने वाली है। अगर तुम मेरे पास आए ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जब तक तू खुद मेरे करीब नहीं आएगी ना, नहीं छूऊंगा तुझे। रब्बा तेरा लाख लाख शुक्र है। सच साहिबा? बेबे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस अब ये थोड़ा टेंशन में है ना, और घर का इतना काम है सब, तो बस शायद इसीलिए तबीयत खराब हो गई होगी इसकी, वरना ऐसी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। आइए यहाँ बातें करते हैं। जी, और कौन कौन रहता है आपके घर में? आंटी आप प्लीज मुझे तुम कह के पुकारिए, मुझे अच्छा लगेगा। है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बताओ ना, तो तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? और आंटी मैं अकेली हूँ। 15 साल की थी जब डैड की डेथ हुई, और पिछले साल मॉम की। सारा बिजनेस मैंने अकेली नहीं संभाला है। यहाँ मैं अकेली रहती हूँ, बाकी सब अब्रॉड है। मैं सोच रही थी अब किससे बात करूं, कैसे करूं। जी आंटी, कुछ कहा आपने? नहीं बस पुत्र, वो ऐसे ही, मतलब मैं सोच रही थी कि वो तेरे पता नहीं किससे। आंटी मुझे पता है आप कौन सी बात करना चाहते हैं। क्या पुत्र? आंटी मैं दलजीत को बहुत लाइक करती हूँ। सच पुत्र? जी आंटी, कौन नहीं प्यार करेगा दलजीत से, वो है ही इतना अच्छा। पर पता नहीं उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे बाहर नहीं निकल पा रहा है। मैं जानती हूँ पुत्र, और मैं ये भी जानती हूँ पूरी दुनिया में ना तू ही उसके लिए सबसे सही है, तू ही उसे बाहर निकाल सकती है। मैं भी दलजीत के बारे में यही सोचती हूँ। माँ, ओह आई एम सॉरी, आप लोग कुछ बात कर रहे हो तो मैं बाद में आता हूँ। अरे नहीं पुत्र, बस मैं ऐवी, मतलब दलजीत, मैं ना मल्लिका को घर में लाने की सोच रही थी। मतलब? अब इतना बड़ा घर है, ऐसे पूरा खाली खाली लगता है ना, और एक कमी भी खलती है मैंने। मेरी कोई बेटी नहीं है ना, इस वास्ते। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आप अकेले रहते हो, और अपनी माँ है ना, माँ आपका इस घर में पूरा ख्याल रखेगी, है ना माँ? बिल्कुल। आप ही तो कहते हो कि आप अपनी फैमिली को बहुत मिस करते हो। मेरे ख्याल से माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको इस घर में आ जाना चाहिए। पर मैं यहाँ। आप इतना घबरा क्यों रहे हो? ये आप ही की फैमिली है। बस सही मायने में देखा जाए तो ये घर आप ही का तो है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इस घर में पूरी इज्जत मिलेगी और कोई तकलीफ नहीं होगी, और सब लोग आपका बहुत ख्याल रखेंगे, है ना माँ? और प्यार तो ठीक तो है ना? हाँ रणवीर, वो मैं ना बहुत दिनों से आपसे एक बात करना चाहती थी, लेकिन जब भी बात करने की कोशिश की ना
तो कुछ ना कुछ हो जाता था और बात अधूरी ही रह जाती थी। वो जो बेबे नीचे कह रही थी ना। जानता हूँ कि तुझे थोड़ा वक्त चाहिए और तू अपनी जगह सही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तूने जो छोटी छोटी चीजें की हैं मेरे लिए, मेरा ख्याल रखती है, मेरे परिवार का ख्याल रखती है, उन सब छोटी छोटी चीजों में तेरा प्यार नजर आता है। तू मुझ पर भरोसा करती है, मेरे लिए काफी है। खैर ये सब छोड़, वो मैं ना तेरे लिए कुछ लाया था। मेरी मेहनत की पहली कमाई से लाया हूं। जानता हूं मामूली कांच की चूड़ियां हैं, लेकिन जिंदगी में पहली बार सही रास्ते पर चलकर तेरे लिए कुछ लेकर आया हूं। चूड़ियां दिलवा देना। मैंने दिलवाता, जा दिलवा देना। मैंने नहीं दिलवानी, जा दिलवाना। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आया। आप मेरे लिए चूड़ियां लेके आए? आपको कैसे पता मुझे चूड़ियां बहुत पसंद है? तुझे नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं, मैं जोगिया 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 थैंक यू साहिबा। तू नहीं जानती तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। बस एक चीज पूछना चाहता था, तूने माफ किया ना मुझे? मैंने आपको बहुत पहले का माफ कर दिया। मलिका, ये कुछ चादरें हैं, इसमें से चूज कर लो।
दलजीत, अब मैं यहाँ रहने आई हूँ। आई होप यू ऑल राइट विद दिस। मलिका, आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और इस वक्त मेरे सबसे करीब भी। आपने जो मेरे लिए किया है ना, वो शायद कोई नहीं कर सकता। तो आपको तो मुझसे बात पूछनी नहीं चाहिए। दोस्त कह रहे हो, लेकिन अभी तक तो मुझे तुम्हारा फेवरेट कलर तक नहीं पता। स्ट्रेंज। मैं जानता हूं कि आजकल मैं काफी अलग बिहेव कर रहा हूं। तुम्हें तो पता ही है ना। जब मैंने तुमसे सवाल पूछा था ना, तो मैं तुमसे सिंपल सा वेलकम होम मलिका सुनना चाहती थी। मेरी लाइफ में कुछ सिंपल नहीं है। ब्लू। व्हाट? मेरा फेवरेट कलर ब्लू है। और थैंक यू, तुम जो मेरे लिए कर रही हो साहिबा जी को पाने के लिए। कब तक साहिबा का दलजीत पर ऐसा असर रहेगा? ला, आप जल्दी कर, मुझे कहने निकाल के दे। वो मैंने एक हफ्ते से कोई ड्रिंक नहीं किया, कोई ईट नहीं किया, और मुझे अपने लिए 3 पीस सूट खरीदना है, जैसे बड़े बिजनेसमैन पहनते ना। 50% सेल लगी है लुधियाने में। जी पर सारे कहने तो उसी घर में रह गए ना जी। सारा सामान अलमारी में बंद करके छोड़ के आने को कहा गया था। मेरे पास कुछ नहीं है जी। एक बार किसी तरह से उस घर में बस घुस जाऊं, फिर वो सारे गहने मैं अपने कब्जे में ले लूंगा। और वैसे भी वो कोई दलजीत के थोड़े ही हैं, वो है तो हमारे ही। पूछिए आ गई है। ब्यूटी है ये जी। वो इसको बोलना, ये ज्यादा शोर ना मचाया करे, मैं इसको मारूंगा पकड़ के। हम दोनों यहाँ ये कहने आए थे कि ना, आप ही कह दो। ओ ब्यूटी। राजीव, बेबे, वो परछाई ये चाहती थी, क्योंकि ब्याह के बाद ब्यूटी की पहली लोड़ी है, इसलिए आप सब हमारे घर पर आए। सब लोड़ी साथ में मनाएंगे। ओ माय बाबा जी, तुसी ग्रेट हो। ओ मैं तो उस घर में घुसने की कोई फिराक सोच रहा था, आपने तो आगे से आके मुझे इनविटेशन ही दे दिया। पर वो हमारा घर नहीं है ना हैरी जी, वो तो मेरा मायका है। और ये सब लोग वहाँ कैसे आएंगे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुत्र, ऐसा नहीं कहते, वो तेरा ससुराल है। वीरे, हो सके तो हमें माफ कर देना, नहीं आ पाएंगे हम लोग। यहाँ आने के लिए किसने कहा आपसे? आंटी जी ने या दलजीत ने? ओए भाई, किसने भी भेजा हो, वो दलजीत का भी कार है, इनका भी घर है, और हमारी टूटी ब्यूटी का भी कार है। और कोई बात नहीं टूटी फ्रूटी ब्यूटी, तू इतने प्यार से बुला रही है ना, आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। पूरी किंग्स 11 पंजाब मिलके लोहड़ी मनाएंगे। हमारी फैमिली यहाँ, ये हमारा घर है, हम क्यों जाएंगे कहीं और? ओए नहीं जाएंगे तो गोल्ड कैसे मिलेगा? मतलब ये फैमिली क्या गोल्डन मोमेंट का फोटोग्राफ कौन खींचेगा फिर, हैं? अब मिलेंगे तभी तो होगा। क्यों समझी जी, है कि नहीं? रब से